हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ हाजिर हुए हैं जहां पर बार्क साइंटिफिक ऑफिसर्स की वैकेंसी आ चुकी है। ग्रुप ए की पोस्ट है, गेजेटेड पोस्ट है, ठीक है। बिना गेट, इसमें गेट भी मांगा है, तो बिना गेट वाले कैसे एलिजिबल रहेंगे ये चीज़ें भी देखेंगे। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम सेंटर, लेवल, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सैलरी 1,34,000 हर महीने मिलने वाली है। गेजेटेड रैंक की पोस्ट है और ग्रुप ए की भारत सरकार में। तो ये सारी चीज़ों को फटाफट से देख लेते हैं, सब चीज़ों को समझने के लिए कि बिना गेट वाले कैसे एलिजिबल रहेंगे, गेट मांगा है तो कैसे क्या होगा। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारी चीज़ें, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, लेवल, सेंटर, सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। साइंटिफिक ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट है, ग्रुप ए पोस्ट भारत सरकार में, और इसको बोलते हैं OCS DGFS 2025। हर साल आता है, इस बार भी बिल्कुल नई साल पर ही हाजिर हो चुका है आपके समक्ष। तो ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर है भारत सरकार में, ये बहुत बड़ी बात है। लेवल 10 की पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट से जाना जाता है। और ये देखिए, मंथली जो सैलरी आपकी रहेगी 1,34,000 रुपये रहेगी, ठीक है। ये सब DAT ये सब मिलाकर तो बहुत बहुत ही टॉप क्लास की जॉब, बहुत ही टॉप क्लास की सैलरी। और इसमें हेल्थ सर्विस जो रहेगी आपकी फैमिली मेम्बर तक को दी जाएगी, आपको तो मिलेगा ही जो भी हेल्थ सुविधाएं रहेंगी बार्क की तरफ से। इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दो तरीके से रहेगा, दो स्टेज में रहेगा। एक तो आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ गेट और ऑन द बेसिस ऑफ CBT एग्जाम, ठीक है। तो उसके अलावा उस स्क्रीनिंग के बेसिस पर, उस शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पे आपका इंटरव्यू किया जाएगा और इन दो चरणों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल जो सिलेक्शन बनेगा वो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर रहेगा। ये सारी चीज़ें और अच्छे से देखेंगे कि यहाँ तो गेट भी मांग लिया, CBT भी मांग लिया, तो चक्कर क्या है। इस चक्कर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका मार्च 2025 में हो जाएगा। जो 8 मेजर इंजीनियरिंग ब्रांचेज होती हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS और केमिकल, ये सारी की सारी ब्रांचेज एलिजिबल रहने वाली हैं इसमें, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, CBT आपको देख लिया कि मार्च में होने वाला है। और गेट, अगर आपके पास गेट 2023 है या गेट 2024 है या गेट 2025 है, एंड या फिर तीनों ही गेट हैं, तो आपके पास जिस जिस किसी भी गेट में बढ़िया स्कोर हो, सबसे टॉप क्लास की रैंक हो, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं 23, 24, 25 गेट के आधार पर। और अगर आपके पास गेट नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को भर के CBT के आधार पर अपनी शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू के लिए करा सकते हैं। ये इस तरीके का सिस्टम है। और at the time of application, eligible candidate can choose any one or more than one of the above mentioned screening options। अगर आपके पास गेट है तो आप गेट से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बावजूद आप CBT से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका गेट का स्कोर कम है लेकिन आप फिर भी गेट से भी अप्लाई करना चाहते हैं और CBT एग्जाम के थ्रू भी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं, तो आप दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बार्क ने खुद लिख दिया है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि मैक्सिमाइज देयर चांसेस, ज़्यादा से ज़्यादा मौका पाने के लिए आप एक से ज़्यादा, मोर देन वन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। गेट के आधार पर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर, हर तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ गेट के आधार पर भर सकते हैं, गेट स्कोर है तो आपके पास, CBT के आधार पर भी भर सकते हैं, दो ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। जैसे आपका लक रहेगा आपका सिलेक्शन होने के चांस उतने बढ़ जाएंगे। CBT आपको एग्जाम सेंटर चूज करवाएगा बार्क, और आपके पसंदीदा एग्जाम सेंटर पर आपका एग्जाम होगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है बार्क में इस गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर, साइंटिफिक ऑफिसर्स पर, तब भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप फेल होने पर भी आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होगा IPR का, उसमें भी आपको कंसीडर फ्यूचर में किया जा सकता है, ऐसा बार्क का कहना है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ मुंबई में होगा, लेकिन जो आपका CBT वगैरह होगा वो ऑल इंडिया होगा, ठीक है। इंटरव्यू जो आपका होगा मई जून 2025 में होगा, और जो फाइनल जो रिजल्ट आपका आ जाएगा प्रोविजनल लिस्ट वाली, वो जून लास्ट वीक में आ जाएगी 2025 में, ठीक है। ये देखिए, फाइनल जो सिलेक्शन होगा OCS DGFS का, वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली बेसिस ऑन द इंटरव्यू, उसी के आधार पर होगा। बाकी CBT और गेट ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपके पास BTech है, MTech है, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना होगा कि जो इक्विवेलेंट ब्रांचेस होती हैं आर नॉट एलिजिबल। इक्विवेलेंट ब्रांचेस में जैसे मैकेनिकल वाले बच्चे समझते हैं कि हमारी तो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो हम तो एलिजिबल हैं ही। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ऑटोमोबाइल है, एरोस्पेस है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन है, एरोनॉटिकल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, IPE,
मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग है, तो आप एलिजिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल इसमें नहीं रहने वाली है। ठीक है, आपके पास प्योर होना चाहिए, प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्योर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल है, ऑटोमेशन है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा एज लिमिट आपकी जनरल कैटेगरी के हैं तो 26 साल आपकी होनी चाहिए। ओबीसी वाले बच्चे को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा 29, और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन 31 साल तक की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एज जो कैलकुलेट की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 तक आपकी 26 साल होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट जो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, वो भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि 31 दिसंबर 2025 तक उनको अपनी फाइनल मार्कशीट, बार्क को अगर सिलेक्शन हो जाना तो बार्क को सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री रहेगी वो आप देख सकते हैं, सारी की सारी मेजर इंजीनियरिंग डिग्री हैं, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल। इसमें अगर आपके पास बीटेक, बीटेक, एमटेक है या फिर गेट है, ये देखिए गेट स्कोर, गेट वाली सब्जेक्ट, मैकेनिकल वाले के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट होना चाहिए। ठीक है, XE वगैरह में नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो पैटर्न वही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा आपका CBT में, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। गलत आप करते हैं तो 1 नंबर की आपको पेनल्टी लग जाएगी। 100 क्वेश्चन रहेंगे 120 मिनट में। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मैकेनिकल से भर रहे हैं तो आपके लिए पूरी तरीके से मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल सिविल से भर रहे हैं तो रेस्पेक्टिव ब्रांचेस से आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश, GK, एप्टीट्यूड आर नॉट असेस्ड, वो चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। सिर्फ इंजीनियरिंग पूरा का पूरा पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। ठीक है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1 तारीख को नोटिफिकेशन आया, 2 तारीख यानी कि आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, और आप 26 जनवरी तक, जी हाँ 26 जनवरी तक फॉर्म का ये अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें और इम्पोर्टेंट डेट्स हैं कि ये क्या क्या होने वाला है, मेडिकल वगैरह कब होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा फीस जो रहेगी जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए 500 रुपये, SC ST और फीमेल को कोई भी रुपया पे नहीं करना है। एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, इस तरीके से आपको ये दिल्ली, ये आपको 52 सेंटर मिलेंगे देश के हर एक कोने में, हर एक बड़ी सिटी में, कोलकाता, ठीक है, पटना, नागपुर, पुणे, रांची, सब जगह पर आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गैजेटेड ऑफिसर की रैंक है, 1.5 लाख के करीब सैलरी है पर मंथ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपको इसमें अप्लाई करना ही है। गेट स्कोर है 23, 24, 25, उसके बेसिस पर भी अप्लाई करिए। गेट स्कोर नहीं है तो CBT के आधार पर करिए। गेट है तब भी आप, गेट और रैंक उतनी अच्छी नहीं है तो आप गेट के आधार पर और उसके CBT के आधार पर दोनों के मजे लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।